नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रामर के अंतर्गत देखेंगे क्लास 10th का पंक्चुएशन कि पंक्चुएशन क्या होता है। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। पंक्चुएशन होता है द मार्क इज यूज्ड फॉर डिवाइडिंग राइटिंग इनटू द सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। कहने का मतलब लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग को ही हम क्या कहते हैं? हम पंक्चुएशन कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, हम लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग को क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? तो काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन, विराम चिन्हों के प्रकार। विराम चिन्ह कुल कितने होते हैं? 15 प्रकार के होते हैं। और 15 प्रकार कौन कौन है? पहला है कैपिटल लेटर, दूसरा फुल स्टॉप, तीसरा कामा, चौथा कोटेशन मार्क, चौथा इंट्रोगेशन मार्क, पांचवा अपोस्ट्रोफी, छठवां कॉलन, सातवां सेमीकॉलन, आठवां हाइफेन, 10वां डैश, 11वां एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद 12वां है एलिप्सिस, 13वां वर्गुले, 14वां अंडरलाइन और 15वां ब्रैकेट्स। अब दोस्तों हम इसके चिन्हों को देख लेते हैं। कैपिटल लेटर क्या होता है? कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर है। उसके बाद फुल स्टॉप क्या होता है? ये फुल स्टॉप है। दोस्तों ये कामा है। ये क्या है? ये हमारा कोटेशन मतलब इन्वर्टेड कामा हो गया। उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क है। उसके बाद ये क्या है? ये अपोस्ट्रोफी है। ये क्या है? ये कॉलन है। ये सेमीकॉलन है। ये हमारा हाइफेन है। ये डैश है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। उसके बाद ये एलिप्सिस है। ये वर्गुले है। ये अंडरलाइन है। और ये क्या है? ये हमारा ब्रैकेट्स है। ये ब्रैकेट्स है दोस्तों। इस तरह 15 है दोस्तों। अब हम कैपिटल लेटर का प्रयोग कहां करते हैं? दोस्तों कैपिटल लेटर का प्रयोग जब हम किसी वाक्य को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जब किसी वाक्य को स्टार्ट करते हैं या शुरू करते हैं तो उसका जो पहला वर्ड लिखा जाएगा, उस पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। दोस्तों, या किसी नाम को लिखे, कोई नाउन लिखे, तो जब नाम को भी लिखते हैं तो नाउन वाक्य में चाहे जहां आए, मतलब कोई भी वाक्य हो, अगर उस वाक्य में कोई नाम आता है तो नाम चाहे पहले हो, चाहे बीच में हो, चाहे अंत में हो, वो स्टार्ट कैपिटल लेटर से ही होगा। उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। और जब कोई वाक्य शुरू होगा तो कैपिटल लेटर का प्रयोग होगा। और उस वाक्य में नाउन, कोई भी नाउन कहीं भी आ जाए, कहीं नाम आ जाए, तो उस नाम की शुरुआत में किससे होगी? कैपिटल लेटर से होगी दोस्तों। तो कैपिटल लेटर का प्रयोग हम कहां करेंगे? हम जब किसी नाम को लिखेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। जब किसी वाक्य को हम स्टार्ट करेंगे तो उसका भी पहले वर्ड का पहला लेटर होगा, कैपिटल होगा। दोस्तों यहां पे क्या करते हैं? कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप कहां होगा? फुल स्टॉप का प्रयोग वहां होता है जब किसी वाक्य को समाप्त मान लिया जाए। जब किसी वाक्य को समाप्त मान लिया जाए तो हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हम यहां पर ही रन्स, इसका मतलब यहां में हम फुल स्टॉप लगा दें। अब फुल स्टॉप के बाद मतलब इस वाक्य का अब कोई भी शब्द इसके बाद नहीं लिखा जाए। क्यों? क्योंकि फुल स्टॉप मतलब ये समाप्त मान लिया। इसके बाद अगर कुछ लिखा जाता है तो दूसरा वाक्य माना जाएगा। मतलब जब किसी वाक्य को समाप्त मान लिया जाए या माना जाए तब क्या होगा? फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। या किसी नाम को शार्ट रूप देने के लिए हम क्या करते हैं? हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर ले BA, देखिए बी के बाद फुल स्टॉप, ए के बाद फुल स्टॉप। BA का मतलब बैचलर, एक मतलब आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट, तो मतलब इस नाम को हम शार्ट कर दिए। इसी तरह हम PhD
यहाँ पे पीएचडी, इसका मतलब यह भी शॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट, ये नाम जो है ये शॉर्ट रूप देने के लिए क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग। कहने का मतलब जब किसी वाक्य को समाप्त मान लिया जाए तब फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, और किसी नाम को शॉर्ट रूप देना होगा तब फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब हम कॉमा का प्रयोग कहां करते हैं, कॉमा का प्रयोग हम करते हैं दो वाक्यों या दो शब्दों को अलग करने के लिए। हम दो शब्दों को भी अलग कर सकते हैं कॉमा से, दो वाक्यों को भी। जैसे नरेशन की बात होती है तो हम कॉमा से ही अलग करते हैं, जैसे राम सेड ही इज गोइंग टू मार्केट। अब राम सेड यहाँ पे हम कॉमा से ही अलग करते हैं। हम भले ही कोटेशंस के माध्यम से रिकॉर्डेड स्पीच को अंदर रखते हैं, लेकिन अलग हम दो वाक्यों को कॉमा से ही करते हैं। उसी तरह दो शब्दों को, जैसे राम श्याम एंड घनश्याम, राम श्याम एंड घनश्याम, यहाँ पे राम श्याम एक हो जाएगा अगर हम कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हो जाएगा राम कॉमा श्याम एंड घनश्याम। अब यहाँ तीन नाम हो गए। कहने का मतलब दो शब्दों या दो वाक्यों को अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कोटेशन मार्क क्या होता है, मतलब जब कोई थ्योरी दी जाती है, मतलब जो दी गई है, कहने का मतलब कोई डिफिनेशन, कोई परिभाषा, मतलब जब कोई स्टेटमेंट कहा जाता है तो उसे हमें कहाँ रखना चाहिए, कोटेशन मार्क में रखना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में रखना चाहिए। तो जब कोई स्टेटमेंट हो या किसी व्यक्ति द्वारा कुछ कहा गया हो जो मतलब सब लोग, मतलब जिसको सभी लोगों को फॉलो करना होता है, उसको हम कोटेशन मार्क में रखते हैं। इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग कहां होता है, इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग होता है प्रश्न पूछने में। प्रश्न हम दो तरीके से पूछ सकते हैं, एक WH वाले वर्ड से पूछते हैं और एक हेल्पिंग वर्ड से पूछते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रश्न पूछेंगे तब तक वो कोई प्रश्न नहीं माना जाएगा जब तक कि ये चीज न लग जाए। ये चीज लग जाएगा इसका मतलब क्या होगा, इंट्रोगेशन मार्क हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा क्या पूछना अभी, जैसे इसका मतलब होता है का की के, जैसे यहाँ पे राम है, राम अपोस्ट्रोफी एस लगा दे, उसके बाद फादर, तो हो गया राम्स फादर, मतलब राम के पिताजी या राम के पिताजी। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, काकी के, मतलब हम प्रीपोजिशन से छुटकारा पाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके क्या करते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब कारण का प्रयोग कहां होता है, मतलब कि कारण का मतलब होता है मतलब कि कोई कुछ कहने वाला हो, मतलब किसी स्पीकर द्वारा कुछ कहा जाने वाला हो, कहा नहीं है आओ, कुछ कहा जाने वाला, अपना स्टेटमेंट देने वाले हो, तब हम कारण का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे है प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल अभी कुछ कहे नहीं है, कारण का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब कुछ कहने वाले हैं। सेमीकोलन होता है मतलब किसी अधूरे वाक्य को पूरा करना, जैसे ही लव्स, यहाँ पे क्या करें, लव्स प्ले इन द स्कूल। देखिए ही लव्स प्ले इन द स्कूल। अब यहाँ पे दोस्तों वो स्कूल में हंसता खेलता है। अब हंसता खेला दो क्रिया तो एक साथ रह नहीं सकती है, जब दो क्रिया एक साथ नहीं रह सकती इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कारण का प्रयोग कर लेंगे। अब हो जाएगा हमारा वह स्कूल में हंसता खेलता है। अब दोस्तों हाइफन का प्रयोग कहाँ होता है, कॉमन नाउन को हम अलग, मतलब उसके जेंडर को अलग करने के लिए हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लें, जैसे पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स में क्या होता है, जेंडर है ना, दो अलग अलग जेंडर है, जैसे एक मेल एक फीमेल। जैसे यहां पर हो जाएगा मदर फादर, तो मदर फादर को हम एक साथ रखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइफन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कॉमन नाउन में हम जेंडर को अलग करने के लिए क्या करते हैं, हाइफन का प्रयोग करते हैं। और डैश का प्रयोग कहां करते हैं, देखिए कारण का प्रयोग कहां किया गया, जब कोई कुछ कहने वाला हो, कहा नहीं हो, कुछ कहने वाला हो तो कारण का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर पहले ही कुछ कहा जा चुका हो, अगर उसको हमको यहाँ पे कुछ करना होगा तो हम डैश का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब वो पहले ही कहा जा चुका है, उसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, तो हम डैश का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ अभी कहा जाने वाला है तो कारण का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग वहां होता है जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और अचानक एकाएक सडन फीलिंग, यानी हार्ट को क्या मिले, मतलब एक तीव्र गति मिले, तो हम क्या करते हैं, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में और हम उस समय चल ही रहे हैं, उस समय कोई हमारे सामने ही कोई, जिससे मान लीजिए सर्प आ गया, तो हम तुरंत वहां क्या करते हैं, हम तुरंत वहां पे अपने आप को मतलब ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे हमारे अंदर इतनी डर पैदा हो जाती है
कि हमें ये लगता है कि नहीं बच गए तो हमको ये क्या डस लिया होता। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे हर्ट को यानी सडन फीलिंग हो, इसका मतलब क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा। एलिप्सिस, एलिप्सिस क्या होता है, एलिप्सिस होता है मतलब कि हमारे पास समय नहीं है, हमें बहुत संक्षिप्त में करना है, संक्षिप्त में कोई काम करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें एक स्ट्रेंजा लिखना है, तो स्ट्रेंजा को क्या करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम पहले वर्ड को उठाते हैं और लास्ट को उठाते हैं, उसके बाद डा 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 करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसका मतलब पहला वर्ड मालूम हो गया, लास्ट वाला वर्ड मालूम हो गया। ये जो बीच में गैप दे दिया, जो एलिप्सिस दिया है, इसका मतलब क्या होगा, उसके बीच में सब कुछ आ गया। तो मतलब किसी चीज को पूरा दिखाने के लिए हम एलिप्सिस का प्रयोग करते हैं। बरगुले का प्रयोग कहां होता है, मतलब किसी चीज को बांटने के लिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बांटते हैं तो क्या होता है 1.2, ये क्या हो गया, ये जो तिर्यक रेखा है इसी को हम बरगुले कहते हैं। ये क्या है दोस्तों, बरगुले कहने का मतलब ये तिर्यक रेखा, हम रेक्टेंगल को बांट सकते हैं, स्क्वायर को बांट सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बरगुले का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन का प्रयोग क्या होता है, अंडरलाइन का प्रयोग वहां होता है, मान लीजिए कोई कोटेशन कहा गया है, कोई कुछ कहा गया है, उसको हम हाईलाइटेड करने के लिए वो हमारे आंखों के सामने सबसे पहले आए, इसलिए उसके नीचे हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं जिसे अंडरलाइन बोला जाता है। और लास्ट में क्या है, ब्रैकेट। कहने का मतलब जो कुछ भी चीजें होती हैं, अगर थोड़ी चीजें हैं तो छोटे काम में, बड़ी चीजें हैं तो मझले काम में, और सबसे बड़ी है तो फिर बड़े काम में, सॉरी कोष्टक में क्या करते हैं, हम उसको रख लेते हैं। तो कोष्टक का प्रयोग क्या होता है, मतलब कि जो चीजें होती हैं उसको एक जगह एक इकट्ठा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस तरह हमारा पंक्चुएशन बनता है दोस्तों, और एग्जाम में 2 नंबर के लिए आएगा, कंपलसरी 2 नंबर के लिए आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब